आज की क्लास में हम लोग मैकबेटी द मिस्ट्री कैट की बात करेंगे, जो आपके रेनबो सेकेंड पोएट्री से लिया गया है। ये समरी आपको आप विद्यार्थियों के लैंग्वेज में लिखी गई है और ये बहुत ही सरल भाषा में है। आपको इसे समझने में, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दे लेते हैं। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट मतलब मैकबेटी और मिस्ट्री कैट का मानी होता है रहस्यमय बिल्ली। मैकबेटी द दिख रहा है ना आपको? हाँ, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट मतलब मैकबेटी रहस्यमय बिल्ली। इज मीन्स है, ए मीन्स है ह्यूमरस का मानी होता है हास्यकर। हास्यकर का मतलब होता है हंसाने वाली, यानी हास्यप्रद भी इसको आप कह सकते हैं। पोएम मीन्स कविता। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट एक हास्यकर कविता है। दैट हैज बीन रिटन मतलब जो लिखी गई है, बाय टी.एस. एलियट मतलब टी.एस. एलियट के द्वारा। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट एक हास्यकर कविता है जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। दी पोएट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहता, यानी कौन कवि? यानी हम टी.एस. एलियट की बात कर रहे हैं। दी पोएट सेज कवि कहता है अबाउट अ कैट मतलब एक बिल्ली के विषय में, या यूं कह ले कि बिलार के विषय में। कवि एक बिलार के विषय में या बिल्ली के विषय में कहता है, मगर वह बिलार या बिल्ली कौन है? तो है नेम्ड मैकबेटी मतलब मैकबेटी नामक। कवि एक मैकबेटी नामक बिलार के विषय में कहता है, इट इज अ क्लीवर कैट, यह एक चतुर किस्म का बिलार है या बिल्ली है। इट मीन्स यह, नोज मतलब जानता है। अब सवाल होता है कि क्या जानता है? 1001 ट्रिक्स का मानी होता है अनगिनत तरीके। 1001 ट्रिक्स मतलब अनगिनत तरीके। यह अनगिनत तरीके जानता है, मगर किस कार्य के लिए जानता है वो गौर करते हैं। टू कॉमिट अ क्राइम का मानी होता अपराध करने की, या अपराध करने के अनगिनत तरीके जानता है। दैट इज एबल टू डिफे द लॉ। दैट मीन्स जो, इज मीन्स है एबल का मानी होता है सक्षम, टू डिफे का मानी होता है चुनौती देने में। द लॉ मतलब कानून को, जो कानून को भी चुनौती देने में सक्षम है। यह फिर से देख लेते हैं। इट नोज 1001 ट्रिक्स टू कॉमिट अ क्राइम दैट इज एबल टू डिफे द लॉ। यह अपराध करने के अनगिनत तरीके जानता है जो कानून को भी चुनौती देने में या कानून का सामना करने में सक्षम है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इट मीन्स यह, कॉमिट्स मतलब करता है, क्राइम मतलब अपराध, या अपराध करता है। एंड रन अवे और 9 2 11 हो जाता है, यानी भाग जाता है। इट एक्ट्स, या इस तरह से, इट एक्ट्स एज इफ, या इस तरह से व्यवहार करता है या किसी कार्य को करता है। इट वेयर अ ह्यूमन बीइंग मतलब मानो कि एक मानव प्राणी हो। अ मास्टर क्रिमिनल का मानी होता है एक शातिर अपराधी। यह इस तरह से कार्य करता है मानो कि एक मानव प्राणी हो, एक शातिर अपराधी। आफ्टर कमिटिंग क्राइम, आफ्टर कमिटिंग क्राइम का मानी होता अपराध करने के बाद। इट लिव्स नो क्लू, इट मीन्स यह, लिव्स मतलब छोड़ता है, नो क्लू का मानी होता है कोई भी सुराग, यानी यह कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है। आफ्टर इट मतलब अपने पीछे, यानी अपने अपराध करने के बाद। इट लीव्स नो क्लू आफ्टर इट, या अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है। एंड डिजैपियर्स और गायब हो जाता है, या अपने अपराध करने के पीछे या अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता है और गायब हो जाता है। इवन मतलब यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड का मानी होता है स्कॉटलैंड यार्ड। दैट इज नोन फॉर डिटेक्टिव वर्क्स, जिन्हें जासूसी कारनामों के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड, जिसे
जासूसी कारनामों के लिए जाना जाता है, इज अनेबल असमर्थ है, टू ट्रेस मतलब पता लगाने में, एंड अरेस्ट इट का मानी होता है इसे गिरफ्तार करने में। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड जो जासूसी कारनामों के लिए जाना जाता है वह भी इसका पता लगाने और इसे गिरफ्तार करने में असमर्थ है। चलिए आगे की लाइन में देख लेते हैं, आगे की लाइन में क्या कहा गया। बहुत ही हम आपको इजी लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में, यहाँ तक रीडिंग करने में, यहाँ तक इसका मीनिंग लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे हम। इट्स मतलब इसकी, मोशन मतलब गति, इसकी गति, इज मीन्स है, लाइक ए स्नेक का मानी होता है सांप की तरह, इसकी गति जो है वह सांप की तरह है। इट मीन्स यह, सिम्स, इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट मीन्स कि इट इज अस्लीप मतलब यह सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सोया हुआ है। बट इट इज ऑलवेज अवाक, लेकिन यह हमेशा जगा हुआ रहता है। आगे के लाइन में है कि इट इज अ डेविल, यह एक शैतान है, इन द फॉर्म ऑफ ए कैट का मानी होता है बिल्ली के वेश में या बिलार के वेश में, यह बिल्ली के वेश में एक शैतान है। इट इज इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, टू अरेस्ट इट का मानी होता है इसे गिरफ्तार करना, रेड हैंडेड का मानी होता है रंगे हाथ, इसे रंगे हाथ गिरफ्तार करना असंभव है। इट इज अ मिस्टीरियस क्रिमिनल, यह एक रहस्यमयी अपराधी है। आगे के लाइन में देखते हैं, इट इज द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ क्रिमिनल कैट्स, यह अपराधी बिल्लियों का क्या है, सरगना है, नेता है। रियली, इट इज, रियली मतलब सचमुच ही, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम का मानी होता है अपराध जगत का बेताज बादशाह, सचमुच यह अपराध जगत का बेताज बादशाह है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका इस पोएम का रीडिंग करने में, इसका हिंदी मीनिंग निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बुक की भाषा में नहीं है, आप विद्यार्थियों की भाषा में ये समरी लिखी गई है। तो आप लोग अपने आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयारी करें। और तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चाह रहे हो कि हमारे साथ साथ मेरे पढ़ने वाले फ्रेंड भी इससे क्या हो, लाभान्वित हो, उन्हें भी इनका बेनिफिट मिले, तो आप उनको भी शेयर करना नहीं भूले, उन्हें भी शेयर करना न भूले। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।